हेलो दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी पे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा जिसमें करंट अफेयर्स 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का होगा। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जाकर देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करता है मनीष कुमार। मनीष कुमार भारत में पहले कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता बने। सोलह जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू किया। 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान। मनीष कुमार को दिल्ली के एम्स में इंजेक्शन दिया गया था। नेक्स्ट, केरल के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल के राज्यपाल ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल में स्थित नेशनल पार्क इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इडुक्की नेशनल पार्क, ये सारे केरला में स्थित हैं। ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगी भारत सरकार। इसकी घोषणा संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। ठीक है, पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट, पीएम मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष पीएम मोदी बने। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में पड़ता है। इससे रिलेटेड और जो है, पीएम मोरारजी देसाई 1967 और 1985 के बीच अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले पीएम मोदी से पहले मोरारजी देसाई ने 1967 और 1995 के बीच अध्यक्ष बने थे। इनके बाद नरेंद्र मोदी दूसरे पीएम बने जो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, सोमनाथ मंदिर साल 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर अटैक किया था। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने सीआरपीएफ को सौंपी बाइक एम्बुलेंस रक्षिता। बाइक एम्बुलेंस रक्षिता डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और सीआरपीएफ को दिया गया है। ठीक है, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह, डीआरडीओ का अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। नेक्स्ट, केरला में खोला जाएगा भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम। लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ खोला जाएगा? केरला में, जो भारत का पहला होगा। अगला, पद्म पुरस्कारों से सम्मानित प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वी शांता का निधन। डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, जो क्या थे? ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर के अध्ययन को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, और जो कैंसर का इलाज करते हैं उन्हें बोला जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर वी शांता, जिनका निधन हो गया। नेक्स्ट, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे समेत पूरे मंत्रिमंडल ने दिया इस्तीफा। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा यूरो। नेक्स्ट, इन्फोसिस को मिला गूगल
क्लाउड पार्टनर का दर्जा, गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा इन्फोसिस को मिला। इन्फोसिस का स्थापना 7 जुलाई 1981 को। इन्फोसिस के CEO सलील पारेख। इन्फोसिस का मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी भावना कांत। यहाँ से रिपब्लिक मिसप्रिंट हो गया, डे लिखा हुआ है खाली। रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर बनी भावना कांत। ठीक है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने जारी किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो नीति आयोग द्वारा। यह इंडेक्स 5 मापदंडों पर आधारित होगी, जिसमें कंसिडर किया गया है मानव पूंजी, निवेश, ज्ञान कार्यकर्ता, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा और कानूनी वातावरण। जिसमें जो मेजर स्टेट श्रेणी है उसमें टॉप किया है कर्नाटका, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश टॉप किया है और यूटी में दिल्ली यानी यूनियन टेरिटरी में दिल्ली टॉप किया है। नेक्स्ट, जो बिडेन बने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति। कितना नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति। और कमला हैरिस ने 49वें नंबर के लिए अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति की शपथ। कितने नंबर के हैं? ये हैं 49 नंबर के। उपराष्ट्रपति 49 नंबर के हैं और ये जो बिडेन जो राष्ट्रपति बने ये 46वें नंबर के हैं। नेक्स्ट, CM ठाकुर ने लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन। ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन हिमाचल प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, ये गवर्नर है। गुजरात ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर किया कमलम। कमलम ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। किनके द्वारा? तो गुजरात सरकार द्वारा। गुजरात के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं भूपेंद्र पटेल और गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट, LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में किया सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त। सिद्धार्थ मोहंती LIC के प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था और इसका मुख्यालय। नेक्स्ट, भारत फ्रांस अभ्यास। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 शुरू हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस का मुद्रा यूरो। और डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट ने चेनाब नदी पर 850 मेगावाट की रतले परियोजना की दी मंजूरी। रतले परियोजना कहाँ ये स्थापित होगा? तो ये चेनाब नदी पर होगा। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में बहती है। इनका वैदिक नाम यानी पुराना नाम अस्किनी। चेनाब नदी पर स्थित बांध है बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध और सलाल बांध। ये तीनों चेनाब नदी पे स्थित हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में प्रमुख अभयारण्य कौन कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 जारी कौन किया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी बैठक हर वर्ष स्विट्जरलैंड के एक शहर है दावोस, यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बैठक होता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार कमांड ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास
कवच। अभ्यास कवच में भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल शामिल होंगे। कवच में 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार को अलग करती है। अंडमान एंड निकोबार में प्रमुख जनजातियां जो हैं जारवा, सैम्पेन और ओंग, 3 जनजातियां प्रमुख रूप से अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO का स्वदेश में विकसित 100 का सफल परीक्षण। 100 का फुल फॉर्म जो हुआ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, ये DRDO द्वारा बनाया गया है। ये 9वां सफल मिशन था इस श्रेणी का, जो हॉक 1 विमान से किया गया था इसका पहला परीक्षण। कौन विमान? हॉक 1 विमान, 100 का परीक्षण किया गया था। मेघालय में भारत के सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन, सबसे लंबे रोड आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलोंग। राज्यपाल सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और जनजातियाँ यहाँ पे प्रमुख जो हैं गारो, खासी तथा जयंतिया, ये 3 प्रमुख जनजातियाँ हैं। इसी जनजातियाँ के नाम पर वहाँ की पहाड़ियों का भी नाम रखा गया है, गारो, खासी और जयंतिया। एक और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय में ही पड़ता है, ये इम्पोर्टेंट होगा। श्रम शक्ति पोर्टल जनजाति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। श्रम शक्ति पोर्टल, श्रम शक्ति पोर्टल जनजातीय मंत्रालय किनके पास है? तो अर्जुन मुंडा के पास है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन हो गया। नरेंद्र चंचल कौन थे? ये भजन गायक थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। इनका कुछ जो लोकप्रिय भजन हैं उनमें से चलो बुलावा आया है, तूने मुझे बुलाया है शेरावाली, अम्बे तू है जगदम्बे काली, हनुमान चालीसा, संकट मोचन नाम तिहारो, ये इनका प्रमुख भजन है नरेंद्र चंचल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ITBP ने जीता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप, ITBP द्वारा जीता गया। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन गुलमर्ग में किया गया था। ठीक है, गुलमर्ग में फाइनल मुकाबले में लद्दाख को हराकर ITBP के जवानों ने जीता नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप। ITBP की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को किया गया था। ITBP का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ITBP का GD संजय अरोड़ा को बनाया गया है। और ITBP का फुल फॉर्म जो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ये फुल फॉर्म हो गया ITBP का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा का प्रसिद्ध तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ का है? ये उड़ीसा का है, तोसाली, तोसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। 24 जनवरी 2019 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया था, यानी 2019 से चालू हुआ है ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। सुनील चंद्रा वर्तमान 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट,
मंगोलियाई मंगोलियाई प्रधानमंत्री खुरलसुख उखना और उनकी सरकार ने दिया इस्तीफा। मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर। मंगोलियाई की मुद्रा टोगरोव। मंगोलिया की मुद्रा क्या है? टोगरोव। और राजधानी उलानबाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए लॉन्च किया उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप यूपी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को 32 जिलों से 32 बच्चों को प्रदान किया गया है। 32 जिलों से 32 बच्चों को, टोटल 21 राज्य को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएसएफ ने राजस्थान सीमा पर शुरू किया ऑपरेशन सरधावा। ऑपरेशन सरधावा बीएसएफ द्वारा चालू किया गया है। बीएसएफ का महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। बीएसएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली। स्थापना 1 दिसंबर 1965। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने बनाया एक नया रिकॉर्ड। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है वासुकी। हरिद्वार की बालिका। हरिद्वार की एक लड़की जिनका नाम था सृष्टि गोस्वामी, उत्तराखंड में एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था इनको, सृष्टि गोस्वामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्रालय ने किया साल 2021 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान। 119 हस्तियों को एक सूची का ऐलान किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है, जिसमें शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, एसपी बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत इनको दिया गया, तमिलनाडु से हैं ये, बेले मोनप्पा हेगड़े को दिया गया है, नरेंद्र सिंह कपानी को दिया गया है, जो फाइबर ऑप्टिक्स के जनक हैं ये। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कौन? नरेंद्र सिंह कपानी। मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया है, बीबी लाल और सुदर्शन साहू, ये 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। उसके बाद पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है और पद्मश्री 102 लोगों को दिया गया है। टोटल 119 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने थल सेना और वायुसेना के साथ किया एम्फेक्स 21 का अभ्यास। ठीक है, भारतीय नौसेना और थल सेना के बीच ये किया गया है एम्फेक्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये किया गया है। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी। एम्फेक्स। नेक्स्ट, एफडीआई के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता के रूप में चीन निकला संयुक्त राज्य से आगे। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला चीन विश्व में प्रथम देश बन गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था चीन। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंकटाड का अध्यक्ष मुखिसा कितुई। अंकटाड के संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापना किया गया था। इसके अंकटाड की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को किया गया है। नेक्स्ट, जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है? जर्मन वाच संस्था का नाम है जर्मन वाच। ठीक है, इसमें भारत का स्थान क्या है? 7वां। भारत का स्थान
नेक्स्ट, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बालिका के लिए शुरू किया पंख अभियान। पंख अभियान शुरू किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये कहाँ के सीएम हैं? एमपी। इसका मतलब एमपी सरकार द्वारा पंख अभियान का शुरुआत किया गया है। पंख योजना का पूर्ण रूप ये है। पी के मतलब है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा, ए के मतलब है अवेयरनेस ऑफ राइट अपने अधिकार के बारे में जागरूकता, एन के मतलब न्यूट्रिशन यानी पोषण, के मतलब नॉलेज यानी ज्ञान, एच के मतलब हेल्थ यानी स्वास्थ्य। ये पंख का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, उपग्रह को लॉन्च कर स्पेस एक्स ने तोड़ा इसरो का रिकॉर्ड। इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 143 उपग्रह एक बार स्पेस एक्स से लॉन्च किया गया है, जो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था 143 उपग्रह एक साथ, जो इसरो को रिकॉर्ड को तोड़ दिया। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क ने स्पेस एक्स की स्थापना किया है और टेस्ला कंपनी के भी संस्थापक एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुआ था। स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टीसीएस बना विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड। विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड टीसीएस। 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियां टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया। ठीक है, ये 4 भारतीय कंपनी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। टॉप 10 में 4 भारतीय कंपनी ने स्थान हासिल किया। नेक्स्ट, चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर आईडी कार्ड ई एपिक क्या है? तो ये है डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा शुरू किया गया है ई एपिक। महाराष्ट्र ने पुणे की यरवदा जेल से जेल पर्यटन पहल शुरू की। जेल पर्यटन पहल कहाँ से शुरू हुआ है? तो पुणे के यरवदा जेल से। नेक्स्ट, इसमें जो टॉपिक है, यरवदा जेल 150 साल पुरानी है। यहाँ महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद किया गया था। पुणे संधि पर इस परिसर के भीतर हस्ताक्षर किए गए थे। फांसी यार्ड में अंतिम फांसी नवंबर 2012 को 26/11 हमले के दोषी अजमल कसाब की हुई थी, जिसे जेल परिषद के अंदर दफनाया गया था। ठीक है, अजमल कसाब जो था उनका फांसी यहीं इसी जेल में हुआ था, यरवदा जेल, जो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की राम मंदिर झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार राम मंदिर झांकी, जो यूपी से था। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत का मिला 86वां स्थान। भारत को कितना स्थान मिला है? तो 86 भ्रष्टाचार धारण में। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा ये जारी किया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। नेक्स्ट, भारत की वैक्सीन मैत्री पहल शुरू। वैक्सीन मैत्री पहल शुरू किया गया है भारत में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो भारत द्वारा पड़ोसी देशों को कोविड-19 टीके प्रदान करने की पहल है ये। यानी जितने भारत में पड़ोसी देश हैं उन सभी को कोविड-19 टीके प्रदान करने के लिए वैक्सीन मैत्री पहल शुरू किया गया है। नेक्स्ट, भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया। कौन सा बैठक? एक्ट ईस्ट फोरम की बैठक न्यू दिल्ली में किया गया। ये भारत और जापान के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश जावड़ेकर ने
2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया। 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया गया है प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। भारत एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में 10वें स्थान पर है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क शुरू किया गया। भारत का पहला जेंडर पार्क केरल के कोझिकोड में। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 31 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, बीसीसीआई ने पहली बार रद्द की रणजी ट्रॉफी 2020-21। ठीक है, रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है 87 साल बाद। यह पहली बार हुआ इतिहास में। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में किया गया था। ठीक है, बीसीसीआई सचिव जय शाह बने एसीसी के अध्यक्ष। एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष जय शाह को बनाया गया है। आर.एस. शर्मा बने आयुष्मान भारत योजना के नए सीईओ। आर.एस. शर्मा आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ अपना जनवरी 2021 का करंट अफेयर क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फरवरी से यानी 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक का करंट अफेयर्स उसमें कवर करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।